स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज सिखाने वाला हूँ मैं आपको जेसीबी। बहुत से भाई कमेंट में कह रहे थे कि हमें जेसीबी सिखाओ, हमें जेसीबी सीखनी है, जेसीबी के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो भाई जेसीबी की 3 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट बना रहा हूँ। पहले पार्ट में आपको जो है बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये मशीन आपको सिखाने वाला हूँ सिर्फ 10 मिनट के अंदर, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू फटाफट वीडियो। अभी हमारी जेसीबी है 3DX प्लस और ये हमारी इसकी चाबी है। अब हम इसे क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। ये अनलॉक हो गई है। अब आ जाए मशीन के अंदर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मशीन को खिड़की हमने बंद कर दी है अपनी, और यह है मशीन की चाबी। ये हमें कहाँ पे लगानी है, इसका बहुत सी गाड़ियों का सिस्टम इधर रहा है या यहाँ पे लगा रहा है। इसका यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इसका सिस्टम रहा है इधर, मतलब स्विच इग्निशन। अब यहाँ से क्या है, हमने इग्निशन ऑन कर दिया है। थोड़ी देर अपना इग्निशन ऑन छोड़ना है, और इग्निशन ऑन छोड़ने के बाद मशीन को थोड़ी देर ऐसे ही रखना है। अब देखो जैसे हमारी ये इग्निशन हो गया, हमने ये क्या है, न्यूट्रल वोट्रल का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। मतलब बहुत से आदमी सोचेंगे न्यूट्रल या दबाना है या ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है। क्लच का इसमें कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। क्लच भी दिखाऊंगा अभी इसमें कैसा है। मतलब क्लच इसमें कुछ नहीं दबाना है, बस मतलब सब कुछ नॉर्मल ही है ऐसे ही। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आप। मशीन स्टार्ट होने के बाद अभी पहला जो हमारा काम है वो हम कर लेते हैं। वो काम हमारा ये है कि हम सबसे पहले इसे बम को उठा देंगे अपने ऊपर को। इसे हमने यहाँ से उठा लिया ऊपर। अब दबाएंगे हम ये लीवर भी हमने दबा लिए। अब हमें करना क्या है, ये लोडर हमने यहाँ से ये बिठा लिया ऊपर को। ये वाला लीवर और ये वाला लीवर, ये मैं तुम्हें पार्ट 2 से मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो पहले मैं ये सिखा रहा हूँ। अब देखो हमारी मशीन है बिल्कुल इस तरीके से, कोई वैसा नहीं है। ये हैंड ब्रेक है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना इतना काम नहीं रहता है, डल रहा है। अगर ढाल वाल पे मशीन खड़ी है तो वो एक अलग बात है, वरना आपकी मशीन इस तरीके से ही रुकी रहेगी। अब सबसे पहले जो है हमारा बड़ा गियर, रोड पे चलाने का बता रहा हूँ। जिस तरह मतलब आपको पहिए पे चलानी है, मतलब रोड पे चलानी है, रास्ते पे चलानी है, कहीं से कुछ नहीं चलाना है, अगला सिस्टम नहीं चलाना है, पिछला सिस्टम नहीं चलाना है। और आपको खाली ओनली मशीन चलानी है टायरों पे, बस टायरों का सिस्टम बता रहा हूँ। तो ये हमारे ब्रेक हो गए, ये लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का ब्रेक है। ये लेफ़्ट साइड का ब्रेक और ये राइट साइड का ब्रेक, दोनों मार देंगे तो एक साथ लग जाएगा। और अगर इधर लेफ़्ट साइड का मार देंगे तो लेफ़्ट साइड का ब्रेक लग जाएगा, पल्ला पहिया जो है घूमता रहेगा। और इधर मार देंगे राइट साइड का तो लेफ़्ट साइड का पहिया घूमता रहेगा और राइट साइड का ब्रेक लग जाएगा। दो सा है ये एक्सीलेटर। अब हमें करना क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का गियर है करंट वाला, जिसे इलेक्ट्रिक बोलते हैं। और ये है हमारा बड़ा गियर जो गियर बक्से से कनेक्टेड है, और ये है जो बैटरी से कनेक्टेड है। अब करना क्या है हमें, जैसे हमने ये गियर हमने यहाँ से लगा दिया, तो हम इस तरीके से कोई सा भी गियर लगा देंगे। पहला गियर छपा हुआ है इस पर, पहला गियर यहाँ पे लगेगा ऊपर, दूसरा जो है वो यहाँ पे लगेगा, और तीसरा यहाँ पे लग जाएगा ऊपर, और चौथा लग जाएगा यहाँ पे। और चौथा यहाँ पे लगने के बाद ये हमारा यहाँ डाल देंगे तो आगे को लग जाएगा, और यहाँ डाल देंगे तो पीछे को लग जाएगा। यहाँ छोड़ देंगे तो न्यूट्रल गियर हो जाएगा हमारा। अब करना क्या है हमें, मतलब कोई से भी गियर में हमें चलानी है यहाँ से इस तरीके से। मतलब अब बहुत से दफ़े हम कहेंगे तुमने यहाँ से गियर डाल दिया, यहाँ से हमने गियर डाल लिखा, अब यहाँ से हम कोई सा भी लगाना चाहेंगे तो इसमें क्या है, ये इस लीवर में भी जो दे रखा है वो बटन, ये बटन हम दबा सकते हैं। ये क्लच है आधा, जिसे क्लच बोलते हैं। इसमें भी इस तरीके का ये है, ये क्लच है ये। अब जैसे कि हमने मान लो 2 से गियर में हमने यहाँ से लगा दी मशीन को, और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, ये हमने गियर डाल दिया तो हमारी मशीन चल पड़ेगी। स्टीयरिंग का आपको पता ही है, जिधर को काटना चाहोगे उधर को काट जाएंगे, उल्टी सीधी चाल का कोई सिस्टम नहीं है, जिधर को काटेंगे उधर को कटेगा। अभी हो गया। अब यहाँ से जैसे कि हमने आगे को डाल दिया तो आगे को चल जाएगी, और पीछे को डाल दिया तो पीछे को हमारी मशीन चल पड़ेगी। देखो पीछे को चल रही है, इस तरीके से पीछे को चल दिया, और यहाँ छोड़ देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से हमने न्यूट्रल कर दी, और आगे को डालना चाहे तो आगे को चल जाएगी। मतलब जो 2 से गियर में ठा लो या पहले में ठा लो कोई दिक्कत नहीं होती, पहले में भी उठ जाएगी। और यहीं कहीं दूसरा डाल दो, मतलब क्लच वलच का कोई सिस्टम नहीं है। अब मान लो तुमने यहाँ से हमने गियर डाल दिया, और यहाँ से हम एक्सीलेटर देंगे तो और तेज़ भागेगी। और ब्रेक का ऐसा है, मतलब जो सब ब्रेक मार देंगे उधर कोई मशीन घूम जाएगी बगैर स्टीयरिंग के, बगैर स्टीयरिंग घुमाओगे घूम जाएगी।
ज़्यादा घूमेगी स्टीयरिंग घुमाने से, वैसे हल्की फुल्की घूमेगी ब्रेक मारने से, साइड ब्रेक मारने से। और अब जैसे वो हमने यहाँ पे जो है चौथा गियर डाल दिया, अगर हम चौथे गियर में भी उठाना चाहो तो उठा सकते हैं, मगर उठाना सही नहीं है क्योंकि गियर बक्से का इसका सिस्टम ऐसा ही हो, बैक गियर बक्सा इसका बैठ जाए तो काफ़ी महंगा है और नुकसान भी काफ़ी हो जाए उसमें। तो बेहतर हमें यही है, वैसे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करती, बेहतर हमें यही है कि हम दूसरे गियर में ठाके से चलें। पहले में ठा लो या दूसरे में ठा लो, काम हमें करना है वो पहले गियर में करना है, बाकी और इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्ट में दूँगा। और ये इसका क्लच हो गया, यहाँ से इसका हॉर्न हो गया, जो हॉर्न बजेगा। ये भी क्लच नहीं है, तो बहुत से आदमी सोचेगा कि ये भी क्लच है, ये क्लच नहीं है भाई, ये भी क्लच नहीं है। ये वाइफर लाइट वाला सिस्टम है जो गाड़ियों का इधर रहेगा वाइफर का, और इसका इधर है वाइफर साइफर का सिस्टम। गियर इसका है कि यहाँ पे है, ये वाइफर कुछ नहीं है। यहाँ से इसका इंडिकेटर चलेगा इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से इसके इंडिकेटर चलेंगे, वो जल गया वहाँ से और ये जल गया। और यहाँ से इसका वाइफर वगैरह चलेगा। ये इसका गियर सिस्टम है, आप जो से भी चलाना चाहो वो चला सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना चाहो तो कमेंट में बोल देना। दूसरा क्या है इसका, अगर हमने ब्रेक मार के रखी है, क्लच रेस दे के रखी तो क्या है, पावर ब्रेक है, फिर भी मान लो हमने ब्रेक दाब के रखी है, रेस दे दी हमने मतलब दूसरे गियर में, तो ये क्या होगी, चल पड़ेगी। अगर रेस हमने और दे दिया, अभी काफ़ी थोड़ी एक्सीलेटर दे रखा है हमने, इस वजह से मान लो स्लो पे ही है, तो इस वजह से सही तरीके से दिखाने का नहीं, चलने की नहीं आगे को। अब दूसरा क्या है, हमने यहाँ से मान लो गियर में डाल दी और हमारा हैंड ब्रेक लग गया है, मशीन चलने की नहीं, बत्ती दिखा देगी, वो देखो बत्ती दिखा रखी है वहाँ पे, और एक यहाँ पे भी आ जाएगी, अभी आ नहीं रही है, अभी न्यूट्रल कर देंगे ना, यहाँ पे भी आ रही है, वहाँ पे एक बत्ती आ रही है बस। जो पुराने वाले मॉडल हो गए उनमें यहाँ पे भी बत्ती आ जाए, इसमें यहाँ पे आ गई है। अब ये क्या होगी, चलने की नहीं, किसी तरह भी कुछ भी करो जाओ, चलने की नहीं। ये देखो बिल्कुल न्यूट्रल सी हो गई है, ये हमने पहला गियर लगा दिया है यहाँ पे, अब बिन चलने की। अब हम गियर हमने यहाँ से डाल दिया है, और इसको डाल तो एकदम चल पड़ेगी, वो देखो चल पड़ेगी, एकदम चल पड़ेगी। तो इस तरीके से इसका आपको सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब चीज़ यही है बस। और बाकी चटकनी वटकनी है, इनसे कोई इसका संबंध नहीं है टायरों पे चलने का, इन किसी से भी कोई सिस्टम नहीं है इसका। इन सब सिस्टम ये अलग है, ये अलग दिखा दूंगा, और ये सब चीज़ अलग दिखा दूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहला पार्ट आपका ये ख़त्म होता है, दूसरे पार्ट का इंतजार करें। और अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें बता देना, और हम इसी लिए दूसरी वीडियो बना देंगे दूसरे पार्ट के लिए, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ बताऊँगा तो आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।